नमस्कार दोस्तों, जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट मीन्स एफकैट 2025 का रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एफकैट 2025 का रिक्रूटमेंट का नोटिस आ चुका है और इसका फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 दिसंबर से स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक इसका लास्ट। ये है एफकैट का एग्ज़ाम 22 फरवरी 2025 और 23 फरवरी 2025 के बीच में होगा। मीन्स दोनों दिन होगा, 22 फरवरी और 23 फरवरी का ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस बार का एफकैट 2025 में कितनी टोटल वैकेंसीज आई है। हम लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 336 पोस्ट पे आई है। 336 पोस्ट पे आई है। 336 पोस्ट पे ये टोटल वैकेंसी आई है, जिसमें से एफकैट एंट्री से फ्लाइंग 21 मेन 09 वुमेन, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 95 AE और AE 53 और फिर वुमेन के लिए AEL 27 और AEM 14। और देखते हैं कि ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ में है, जैसे वेपन सिस्टम ब्रांच में 14 मेन के लिए है ये सब, एडमिन 42, LGS 13, CCTS 11, EDN 7 और MET 7। सेम वुमेन के लिए हम लोग देख सकते हैं 3, 11, 3, 2, 2, 2। देख सकते हैं कि एफकैट नॉर्मल एंट्री के लिए फ्लाइंग में कितना है और क्या है वो साफ साफ दे दिया गया है। और एक और है NCC स्पेशल एंट्री। इसी 336 पोस्ट में से NCC स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग में 10% सीट्स आउट ऑफ CDSE वैकेंसीज फॉर PU PC एंड मतलब NCC से भी यहाँ पे सीट्स है, रिजर्व सीट्स है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। लोग बात करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है देखते हैं। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, कैंडिडेट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन होना चाहिए एज पर एक्ट 1955। और एज क्या होना चाहिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एज। फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड NCC स्पेशल एंट्री के लिए दोनों के लिए फ्लाइंग ब्रांच का एज 20 to 24 ईयर्स होना चाहिए। ऑन कितने तारीख को, तो 1 जनवरी 2026 को 20 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज। एज का रिक्वायरमेंट 20 to 24 ईयर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 to 26 ईयर से एज ऑन जनवरी 2026 का हिसाब से 20 से 26 साल ग्राउंड ड्यूटी का है। और मैटेरियल स्टेटस देख लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। मतलब एकदम अनमैरिड ही होना चाहिए। कोई भी कैंडिडेट अगर मैरिड है तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, एफकैट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अनमैरिड होना चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान भी शादी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। इसके एफकैट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दरकार है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास इन मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2। मतलब 12th में मिनिमम 50% मार्क्स सब मैथ्स और फिजिक्स दोनों में होना चाहिए। ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 3 years ऑफ डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। मीन 60% से ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। या फिर BE BTech डिग्री, या फिर कैंडिडेट्स हैव क्लियर सेक्शन A and B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% ऑफ इट। मीन 60% मार्क्स। ये 3 ऑप्शन है, नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर BTech BPed या फिर एरोनॉटिकल कोर्स होता है, उसमें भी 60% मार्क्स से पास होने से चलेगा। ऐसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जिन लोग इंटरेस्टेड है वो ये नोटिफिकेशन को पढ़ ले। ये नोटिफिकेशन जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ, कैरियर इंडियन एयरफोर्स.cdac.in या फिर fcat.cdac.in पे मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये PDF को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसको भी दरकार हो हमें कमेंट सेक्शन में जनाएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। एस्पिरेंट ऑफ IAF आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द लिंक careerindianairforce.cdac.in or
fcat.cdse.in, ये दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी कैसे फॉर्म को फिलअप करना है उसका स्टेप बाय स्टेप कर यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मैं ये स्टेप बाय स्टेप तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग को अगर ज़रूरत पड़े तो ये नोटिफिकेशन खोल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक से देख सकते हैं। उस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे चीज़ का स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या चीज़, डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगेगा वो भी यहाँ पे दे दिया है, कौन साइज में क्या लगेगा वो भी। फॉर्म को इजीली भरना है तो ये सब पहले पढ़ लेने में बहुत अच्छा है। क्या साइज का क्या लगेगा वो सब पहले से प्रिपेयर करके रखने से बहुत जल्दी फॉर्म भरा जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए पेमेंट कितना करना पड़ेगा। सभी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को पेमेंट करने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा, 550 रुपया देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी 550 रुपीज़ फॉर एफकैट, प्लस GST भी लगेगा, कुछ बढ़ भी सकता है फॉर एफकैट एंट्री। और ये सिर्फ और सिर्फ NCC का जो स्पेशल एंट्री होता है उन लोग के लिए नहीं है। NCC का स्पेशल एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन किसी भी और भी कोई भी कैटेगरी का जनरल OBC ST मेल फीमेल जो भी है सबके लिए 550 रुपया इस फॉर्म को फिलअप करने का चार्ज है। सबको ये चीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। और ये फॉर्म बहुत लंबा है, ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और ऐसे ही जॉब से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें।